हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि हम लगातार यूट्यूब पर क्लासेस करवा रहे हैं जो कि आपकी महिला सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार पूरी क्लासेस जरूर देख लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए इस वीडियो को। तो प्रश्न पहला है कंप्यूटर में Ctrl+Y शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रीडू करने के लिए दोस्तों Ctrl+Y का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंटरनेट पर वेबसाइट का नाम और इसका आईपी एड्रेस जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो डीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है? वेबसाइट के नाम और आईपी एड्रेस को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको पूरा जरूर वॉच करें और इसमें देखें कि आप पर 1 से लेकर 50 में कितने आंसर आप सही दे पाते हैं। कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एआई का अर्थ क्या है? देखिए एआई का जमाना है तो यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर कौन सा हार्डवेयर डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जो हमारे लिए आउटपुट प्रदान करते हैं वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। ऐसे जो होते हैं जो हमारे लिए आउटपुट, जैसे फोटोकॉपी प्रिंट करना, मॉनिटर पे जो हमारे लिए दृश्य दिखता है आउटपुट दिखता है, स्पीकर जो आउटपुट देता है, ऐसे क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो जो कैश मेमोरी है वह कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। दोस्तों हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि 2017 में महिला सुपरवाइजर के पेपर हुए थे जहां पर आपका इसी प्रकार का सिलेबस था और 16 शिफ्टों में पेपर हुए थे और 16 शिफ्ट के पेपर आपको फ्री में अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल रहे हैं। तो जाइएगा फ्री मटेरियल में, वहां पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये मिल जाएंगे। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली बाइनरी संख्या की प्रणाली किन अंकों का उपयोग करती है? देखिए 0 और 1 कंप्यूटर की जो भाषा है वो इसे ही एक्सेप्ट करती है, 0 और 1, जिसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। एमएस एक्सेल एक फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? तो एमएस एक्सेल का फार्मूला इक्वल से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। इसका क्या कार्य है? मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिएगा MS वर्ड है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि जो विंडो 10, लिनक्स और मैक्स OS ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? देखिएगा प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है कंप्यूटर में? तो रैम के लिए प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट स्टोरेज और प्रोसेसिंग करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट में मदरबोर्ड का क्या मुख्य कार्य क्या है? मदरबोर्ड हम बता देते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल देखा, मोबाइल में एक प्लेट होती है, आम भाषा में क्या कहते हैं? प्लेट। वही मदरबोर्ड है जो कि अलग अलग उपकरणों को एक साथ जोड़ता है, तो जोड़ने का काम करता है। तो कहां पर है? सभी हार्डवेयर को जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में बिट का सबसे छोटा समूह क्या है? देखिए कंप्यूटर में बिट का सबसे छोटा समूह होता है 4 बिट। 4 बिट इक्वल क्या होता है? एक कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है? तो देखिएगा WAN विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 15वें का सही आंसर हो जाएगा बैंड। इसका वर्ल्ड एरिया नेटवर्क इस प्रकार का फुल फॉर्म बनता है।
एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कि डाटा को संग्रहित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेटाबेस को प्रबंधन के लिए क्या होता है? एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में Ctrl+A शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+A का उपयोग सभी को जो टेक्स्ट रहते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज नहीं है? देखिए पेन ड्राइव पोर्टेबल है, सीडी पोर्टेबल है, आप इसे ला आ जा सकते हैं अलग से, ठीक है, उपकरण में नहीं जुड़ा रहता है, जुड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी ये कर सकते हैं, लेकिन रैम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है। ब्लूटूथ तकनीकी किसके लिए उपयोग है? देखिए फाइल को ट्रांसफर करते हैं हम बिना वायर के, तो ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। वायरलेस डेटा ट्रांसफर, डेटा का भी ट्रांसफर होता है इससे, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा ब्राउजर सबसे पहले विकसित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे पहले ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बनता है कि जो पाइथन किस प्रकार की भाषा है? तो यह देखो स्क्रिप्टिंग भाषा है। किस प्रकार की भाषा है? स्क्रिप्टिंग भाषा है। HDD का पूरा नाम क्या है? तो HDD का पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। बने रहिए आप लास्ट तक और ये आपके पूरे 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसकी लिंक जो PDF यदि आप चाहते हैं इन प्रश्नों की तो है टेलीग्राम चैनल द अमृत एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां पर मिल जाएगी। प्रश्न है कंप्यूटर में OCR तकनीक किसका उपयोग करता है? तो देखिए छवि को टेक्स्ट में बदलने का के लिए उपयोग हो जाता है OCR। अगला प्रश्न आपका बनता है जो ईमेल सेवा है वह किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो देखिएगा जीमेल सेवा किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? की गई थी गूगल द्वारा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में NIC का पूरा नाम क्या है? NIC के लिए नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका रैनसमवेयर क्या है? तो देखिए एक प्रकार का मालवेयर है, तो इसे हम वायरस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक वायरस है। पूछा गया है कि FTP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? ए से अमेरिका, याद रखना बस इतना ही। आप यदि देखेंगे तो अमेरिका किसी में भी नहीं है, तो आप याद रखना कि ए से अमेरिका होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो कैश मेमोरी होती है, इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हार्ड डिस्क करती है। Ctrl+N का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+N का नई फाइल खोलने के लिए। जब आप Ctrl+L का उपयोग N का प्रयोग करेंगे तो नई फाइल खुल जाएगी। अगला प्रश्न आपका बनता है मॉडेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है डेटा को डिजिटल रूप से एनालॉग और वापस बदलने में, ठीक है। डिजिटल एनालॉग में जो एनालॉग रहता है उसमें वापस बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। PDF वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगी। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? कि अनचाहे डाटा को रोकना। तो इसमें से हम जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से खोजेंगे आंसर। तो इसमें आ जाएगा नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। जब अनचाहे ट्रैफिक को रोकेगा तो नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। साइबर क्राइम, देखिए साइबर क्राइम का अर्थ होता है ऑनलाइन आपके साथ स्कैम करना, तो इंटरनेट से संबंधित अपराध होता है, ठीक है। साइबर क्राइम जैसे आपके डाटा को साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। अगर आपके मोबाइल की डाटा को किसी ने अपने डाटाबेस में कन्वर्ट कर लिया, अपने को एक्सेस आपने दिया नहीं और उसने एक्सेस ले लिया, तो ऐसे साइबर क्राइम कहलाता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इससे पहले हम कंप्यूटर के 50 प्रश्न तैयार करा चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कंप्यूटर का प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। किसके लिए? नेटवर्क सुरक्षा के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली होता है? तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली होता है।
इंटरनेट पर स्पैम क्या है? देखिए, जब अनचाही ईमेल और संदेश आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। कोई स्पैम करने वाला यदि आपको ईमेल कर रहा है, संदेश सेंड कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है तो वो स्पैम हो सकता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है, कैश मेमोरी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि कंप्यूटर में Ctrl+F शॉर्टकट किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है टेक्स्ट या आइटम खोजने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका है कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है एंटीवायरस। वायरस की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करेंगे? एंटीवायरस। दोस्तों, आपको बताना है कि आप पूरे 50 प्रश्नों में से कितने सही आंसर दे पाते हैं। बने रहिए, क्लास बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में HTTPS का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर ट्रांस प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का? ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। कंप्यूटर में डाटा मीनिंग का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है डाटा मीनिंग का उपयोग? तो कंप्यूटर में डाटा मीनिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा में कंप्यूटर महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए। ठीक है, डाटा से कंप्यूटर मतलब महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए। LAN कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये कई प्रकार के नेटवर्क होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि एक लोकल एरिया के लिए होता है, स्टेट का होता है, वर्ल्ड का होता है, तो आप उन्हें जरूर रीड कर लीजिएगा। कंप्यूटर में IP एड्रेस किसके लिए उपयोग होता है? तो कंप्यूटर में IP एड्रेस, देखिए IP एड्रेस एक पहचान होती है किसी भी उपकरण की। जैसे आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें एक IP एड्रेस रहता है जिसमें उसकी पहचान होती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कंप्यूटर की नेटवर्क डिवाइस की पहचान करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है? तो देखिए, आउटलुक इसका करेक्ट आंसर है। SSD का पूरा नाम क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टैंडर्ड स्टोरेज डिस्क, सिक्योर सिस्टम ड्राइव, सॉफ्टवेयर स्टोरेज ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। Ctrl+V का उपयोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? तो कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरट्रैन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे आपके सामने है Ctrl+R का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+R फाइल को रिप्रेस करने के लिए। जब हम डाटा को सर्च करते हैं तो रिप्रेस करते हैं, तो Ctrl+R सॉफ्ट जो आपका सिस्टम है उसे भी रिप्रेस करते हैं, तो Ctrl+R से रिप्रेस करते हैं। कंप्यूटर में बिट का क्या मतलब है? तो देखिए, बाइनरी डिजिट कहा जाता है बिट के लिए। आखिरी प्रश्न है आपका 50वां प्रश्न, और हमने आपके पूरे 50 कंप्लीट करा दिए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। IoT का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पूरा नाम है। और आपके लिए प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, तो आपका आखिरी प्रश्न आपके लिए कमेंट करके बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, कमेंट कीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? ये आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और एप्लीकेशन द अमृत एजुकेशन को लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और 16 के 16 टेस्ट जो पेपर है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।